नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब बहुत खुश होंगे। मेरे भाई बहन बहुत खुश होंगे। क्या खुश है? क्योंकि भाई यूपी टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना। यूपी टेट का अगर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 27 में इलेक्शन है, तो आप समझ सकते हो सुपर टेट का रास्ता पूरा पूरा क्लियर है। बेशक संसद में बताया गया है कि भाई हमारे अनुपात समानुपात वाले मंत्री ने बता रखा है कि भाई सब कुछ ओके है, लेकिन मैं आपको खासम खास बात बता देता हूं कि वैकेंसी जरूर आएगी। दिसंबर तक देख लेना वैकेंसी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस 3 महीने के अंदर सुपर टेट की वैकेंसी जरूर से जरूर देखने के लिए मिल सकती है आप सबको। उससे पहले आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या है नोटिफिकेशन के बारे में, ये तो मैंने इन जनरल बात बता दी। अब यहाँ पे हमारे पास में 90 डेज है, उसकी रणनीति देख लेते हैं और क्या क्या कमाल की बातें हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे, फिर पात्रता और नियम के बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, परीक्षा का क्या पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में जानेंगे। 90 दिन तक आप टारगेट बना के रखो और बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारा आपका क्या साथ रहने वाला है, एक तो इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं रहने वाला। इंफॉर्मेशन के बाद आपकी तैयारी कैसे होगी, क्या कुछ करना है, क्या की पॉइंट रहते हैं जिससे बच्चों का क्वालिफाई होता है यूपी टेट, नहीं होता है उसका क्या रीजन है, ये सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ, कब जारी हुआ भाई साहब बता दो, कब जारी हुआ? जारी हुआ है 20 मार्च। 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ। फिर उसके बाद आपका क्या है, ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा 27 मार्च से लेके 27 मार्च मतलब आज 26 है, आज 25 है, 26 27 2 दिन बाद। अब यहां से क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपको डेट याद रखने की जरूरत है, 27 से लेके आपको 26 अप्रैल तक। फिर एक को क्या है, फॉर्म करेक्शन की विंडो। भाई यूपी की वैकेंसी है, करेक्शन तो करवाना ही पड़ेगा, है ना। मजाक की बात नहीं, मैं भी यूपी से ही हूँ। मैं भी यूपी से ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन विंडो ओपन होगी, जरूर से जरूर होगी, क्योंकि इतने दिन बाद फॉर्म ले रहे हो, उसके बाद भी गड़बड़ हो जाए फॉर्म में तो क्या है। तो इसके लिए विंडो ओपन की जाएगी एक 1 तारीख। फिर उसके बाद है परीक्षा डेट दे रखी है, जैसा कि पहले ही नोटिफिकेशन में निकाला गया था, 2 3 4 परीक्षा के दिन है। अब इसमें क्या है, 90 दिन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। नोट्स पढ़ना होता है बहुत प्यारे अच्छे से, जो सेलेक्टेड बंदे हैं उनसे। मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैं केवीएस का एग्जाम निकाल चुका हूं, सीटेट 7 टाइम्स, एसटेट एक बार मैंने निकाला है, क्योंकि एसटेट की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैंने केवीएस के 2 बार एग्जाम मैंने निकाले हैं। दिल्ली में D+B का एग्जाम निकाला हुआ। तो आप सब मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने बारे में मैंने बता दिया इतना, आप सब ट्रस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई। सबसे पहले ओटीआर करना होगा। ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहला कदम अनिवार्य है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर नाम बना रखा, खामखा परेशान हो। एक बार जैसे आप, ओटीआर का मतलब क्या होता है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है ना, तो अब बार बार लॉग इन करते हो। जैसे अब आपको एक इजी टर्म में बताता हूँ, जब आप फेसबुक की आईडी स्टार्ट करते हो या इंस्टाग्राम की आईडी स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, पहले अपना नाम, फिर अपनी हॉबी, फलाना धमाका सारी चीज भर देते हो। फिर उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड याद रखना होता है। अब आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हो, सीधा लॉग इन कर देते हो। तो वही चीज है, वही प्रोसीजर है ओटीआर का। एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, सारा सब कुछ आपने, सारा अपना क्वालिफिकेशन वगैरह अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना होगा। और लॉगिन, आपके पास में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होगा बस। जैसे फेसबुक आप अपना स्टार्ट कर देते हो, है ना। पासवर्ड भूल जाते हो तो आपके पास में ऑप्शन होता है, फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं। फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है। आई बात समझ में? तो ये क्या रीजन है, बहुत से सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, ओटीआर 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 ऐसे ऐसे सोचते हैं जैसे परमाणु बम है ओटीआर, भाई आपके ऊपर गिरने वाला है, ऐसे सोचते हो। भाई ऐसे नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि भाई चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं और ईरान इजराइल चल रहा है और अमेरिका बीच में है तो बम बम गिरने वाला नहीं है। ओटीआर मतलब आपको
एक इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए, ठीक है। ओटीआर भविष्य में यूपी टीजीटी सुपरटेट भर्तियों में काम आएगा, मतलब वो है लॉगिन करने में काम आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब फीस की चर्चा कर लेते हैं। फीस की चर्चा क्या है? फीस की चर्चा है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी भैया 1000 रुपए देना है आपको, ठीक है। एससी और एसटी 500 रुपए, और दिव्यांग जो है विकलांग के लिए, इसमें क्या है दिव्यांग के लिए क्या है 300 रुपए है, ठीक है। स्मार्ट टिक है, यदि आप योग्य हैं तो एक फॉर्म और एक ही शुल्क, एक फॉर्म एक ही शुल्क, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आवेदन करें, ठीक है। अब यहां से बात चर्चा हो जाती है भैया एलिजिबिलिटी दोनों के लिए कैसे हो सकती है, क्या ऐसा मैं मुझे करा हुआ होना चाहिए कि जिससे मैं दोनों के फॉर्म भर सकता हूं? तो आइए देखते हैं उसके बारे में, देखते हैं। तो भाई साहब हमारे पास में क्या है, एक तो सबसे पहले पेपर 1 के लिए क्लास 1 to 5 के टीचर बनेंगे, इसको प्राइमरी टीचर भी कहा जाता है, पीआरटी भी कहा जाता है। दिल्ली में पीआरटी कह देते हैं, यूपी में भी पीआरटी कहते हैं, हर जगह प्राइमरी टीचर, लेकिन यहाँ पे सहायक शिक्षक कह देते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, और या तो बीएड। ये तो बीएड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हटा ही दो, बीएड वाला अब तो ऑप्शन हट ही गया। अब आपके सामने क्या होना चाहिए, या तो 12th हो, 12th 50% के साथ में डीएलएड, और या बीएलएड होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास में। ग्रेजुएशन होगा इन एडिशन तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो बीएड वाला ऑप्शन है तो हटा ही देता हूं मैं, बीएड नहीं है, बीटीसी डीएलएड ग्रेजुएशन हो, अल्टीमेट बात है, आपको पता हूँ। अब यहाँ पे पेपर 2 के लिए बात हो रही है, पेपर 2 के लिए चर्चा हो रही है 6ठी से 8वीं तक के लिए, तो इसमें ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीटीसी और बीएड, इसमें ये सारी चलेंगे। बीएड यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे गलती से लिखा गया था ये, ठीक है, यहाँ बीएड नहीं। या ग्रेजुएशन में 50, 45 और 50% होनी चाहिए, ये कैटेगरी वाइज होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज। अगर SC ST है तो भाई 45%, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यूआर के लिए आपको 50%, और उसके साथ में बीएड होनी चाहिए, तब आप कर सकते हो। यहाँ पे सावधानी क्या होनी चाहिए कि भाई अगर 12वीं है, 12वीं बीएलएड के आधार पर है, तो आप पेपर 2 दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या हो, भविष्य में ग्रेजुएशन अनिवार्य है। भविष्य में क्या है, ग्रेजुएशन अनिवार्य है, चाहे आप बीए करो, बीएससी करो, बीटेक करो, मतलब ग्रेजुएशन आपको अनिवार्य है। आप बीटेक बीएलएड लेके आप इसको ग्रेजुएट नहीं सिद्ध कर सकते 12th के बाद सीधा, इस चीज को ध्यान रखना, ग्रेजुएशन अनिवार्य है। तो इसलिए किसके लिए है, बीएलएड के लिए, BELED, इनके लिए ये स्टार मार्क कर लेना आप, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, हमारे पास में चर्चाओं पे चर्चा चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीएड धारक, बीएड धारक क्या कर देंगे, यूपी टेट पेपर 1 पास करता है, तो उसके लिए क्या होगा, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त अपॉइंटमेंट, और इसके बाद 2 साल के भीतर, नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटी से 6 महीने का ब्रिज कोर्स, ये पुराना वाला ही है। बीएड उम्मीदवार प्राइमरी पेपर 1 क्या योग्य, हाँ, लेकिन इसकी कंडीशन है, अच्छा वहां पे वो कंडीशन है, इसका मतलब कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे कंडीशन आपकी हाँ होनी चाहिए, यहाँ पे हाँ है भाई, ये ठीक है, फिर बीएड यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हाँ है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सही बात है। बीएड उम्मीदवार बेझिझक पेपर 1 दे सकते हैं, ब्रिज कोर्स करना होगा, और इसकी ब्रिज कोर्स करने की बात हो गई इसमें, तो आप ब्रिज कोर्स 2 साल के भीतर करने हैं 6 महीने के लिए, ठीक है। अब पेपर 1 के लिए यहाँ भी हो गया। अब हमें पता है कि क्या क्या कैसे कैसे है, तो क्वेश्चन कितना है भैया, क्वेश्चन आएगा 150, समय कितना मिलेगा 150, और अंक कितने हैं 150, मतलब सब समय, प्रश्न 1, मिनट 1 और समय 1, समय 1 मिनट और 1 अंक का है। आप सब बात समझ रहे हो इस बात को। अब यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग, तो क्या है, शून्य है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेझिझक किसी सभी 150 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। इसमें क्या है, परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी, बेझिझक देना है आपको, कोई भी गलत हो तुक्का भी लगाना है। इसका मतलब क्या है, तुक्का बहुत प्यारा लगा सकते हो आप, तुक्का, तुक्का लगा सकते हो आप, इस चीज को ध्यान रखिए, तुक्का खूब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर इसके क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। एक तो आपका बाल विकास सीडीपी होने वाला है। एक आपका क्या होगा, भाषा एक, आप कुछ भी ले सकते हो, भाषा एक अनिवार्य दे रखा है हिंदी, ठीक है, आप ले सकते हो, जैसे बीच में चेंज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। भाषा दो में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई सा चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास में गणित होगा और ईवीएस होगा। ईवीएस यहाँ पे साइंस और एसएसटी सब कुछ मिक्स करके पूछ लेता है, ठीक है। कुल 150 अंक होंगे और सब में क्या है, 30-30 के क्वेश्चन है, 30 30 30 30 प्रश्न है और 30 अंक के हैं, तो टोटल 150 हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद पेपर 2 में थोड़ा जो झमेला होता है उसके बारे में देख लेते हैं भाई। पेपर 2 में भाई उच्च माध्यमिक के लिए है, उच्च माध्यमिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कहते हैं या माध्यमिक इसको कह देंगे। सीडीपी लेना है आपको, 30 प्रश्न इसके आएंगे। फिर उसके बाद आपको भाषा, इसके भी कंपलसरी है, और भाषा 2, इनमें से आपको चूज करने का हिंदी इंग्लिश, ये आपको आएगा। इसके बाद आपको क्या है कि आप भाषा के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन बनते हैं। एक तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, मैथ और साइंस लेके आप ऑप्शन ए, ये 60 मार्क का पोर्शन हो जाएगा। या जो आर्ट साइड से हैं, जिनको भाई आर्ट साइड से हैं, उनको क्या लेना है भाई, एसएसटी ले लेना है। एसएसटी ये 60 क्वेश्चन, तो भैया कितना हो गया, 30 30 30 कितने, 90, और ये 60 कितने हो गए, 150। या 30 30 30 ये, और फिर उसके बाद मैथ्स और साइंस ले सकते हो, ये हो गया 150। ऐसे है आपको, ठीक है। सामाजिक विषय में ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले, इस चीज को ध्यान रखना है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये आपके सामने, ठीक है। तो अब भाई ये परीक्षा दोगे तो पास होगे, कितने पे पास होगे, इसकी भी तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो एक कॉमन कट ऑफ की बात हुई है, और इसके जो कॉमन कट ऑफ की बात है, तो ये हमेशा क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार पास करो, लाइफ टाइम टेंशन फ्री, ठीक है। और ये इस बार डिजी लॉकर पे इसके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। जो कुरियर होके आती थी घर पे, वो कुरियर होने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं भैया, हमारे पास में क्या है, जनरल वर्ग है, जो 90 अंक लाने होंगे, मतलब 60%, 150 में से 90 लेके आना ही होगा, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे, पात्र माने जाओगे, नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे है 55%। 55% का मतलब क्या होता है, 82.5, लेकिन इन्होंने इस टेंशन को हटा ही दिया। इन्होंने क्या कहा, 82 सीधा 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 आपको 150 में से 82। वो कौन सी कैटेगरी है भैया, SC ST OBC और आपका दिव्यांग है। और ये यहाँ पे जनरल और EWS के लिए, EWS और UR के लिए, अनरिजर्व के लिए। आई बात समझ में, ये बातें आप सबको बहुत अच्छे से समझा पाया रहूंगा, है ना। समझा पाया तो कमेंट बॉक्स में बताएं भाई, हाँ बिल्कुल आप समझा पाए भाई। अब फिर से आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, क्योंकि सुपर टेट संभवतः अक्टूबर या नवंबर में नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि भाई इलेक्शन है और सब जानते हैं कि टीचर की वैकेंसी कितनी आई हुई है। बहुत सारे तो ऐसे हो गए जो ओवर एज हुए, बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से इस बार तो देना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपका अप्रैल मंथ में OTR और फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके बाद 2 से 4 जुलाई के बीच में आपका क्या होगा, परीक्षा होगा। फिर सुपर टेट अक्टूबर के आसपास में देखने के लिए मिल सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर फाइनल मतलब अपॉइंटमेंट कब लेते हैं ये अलग बात है, इसकी परीक्षा कब होगी ये अलग बात है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर में मैं आपको कहता हूं कि भाई इसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सुपर टेट के लिए। तो मैंने कुछ जो नोट्स बनाए हैं ना, बहुत शानदार बनाए हैं भाई सब, मैंने अपने नोट्स बनाए। 60 डे की क्या है, OTR बनाओ, पेपर 1-2 की तैयारी करो, सिलेबस देखो, और 1 अप्रैल से नियमित पढ़ना शुरू कर दो। सबसे पहले यहाँ पे बात हो जाती है, मैं आपको खासम खास बता देता हूँ, जो मेरे नोट्स हैं इसके स्पेशली CDP की बात बता रहा हूँ मैं, स्पेशली CDP पार्ट पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों की बात बता रहा हूँ। ये इनको तो पास करवाएंगे ही करवाएंगे, ये इनको पास करवाएंगे ही करवाएंगे, बहुत शानदार तरीके से पास करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन साथ साथ में क्या होगा, सुपर टेट के लिए भी बहुत यूजफुल है। सुपर टेट के लिए इतनी डेप्थ दी गई, सुपर टेट के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप यूपी टेट के लिए ले लेते हो इसको, तो आपको सुपर टेट में ना इनको बस पढ़ना ही पढ़ना होगा,
सुपर टेट में इसके अच्छे वेटेज हैं, इसका अच्छा वेटेज है, लाइफस्टाइल वगैरह भी मैंने इसमें साथ में ही दे दूंगा मैं आपको। तो बहुत नॉमिनल सा प्राइस है, 200 का नोट्स होता था, लेकिन मैंने अभी रिसेंट में स्टार्टिंग के 5 दिन के लिए 5 अप्रैल तक मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 100 रुपीज में कर दे रहा हूँ, 100 रुपीज में। आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर ले, व्हाट्सअप करने के बाद आप नोट्स के बारे में पूछें और बता दें कि भाई मुझे कौन सा नोट चाहिए। तो ये आप पेपर 1 और पेपर 2 सारी टेंशन यहाँ से आप खत्म कर सकते हो, साथ साथ में पैडागोजी की भी। पैडागोजी तो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया ये 30 नंबर का तो आता ही है, सीडीपी 30 नंबर का आता है सीडीपी, और बाकी सब में पैडागोजी जो आती है ना, पैडागोजी इसकी जो आती है पैडागोजी, वो भी वो कितने का 60 के आ जाते हैं। आप टोटल 90 का आप देख सकते हो, 90, ये लगभग 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन आपको साथ साथ में देखने मतलब नंबर मिल सकते हैं, इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप लगभग समझ रहे हो कि आप इनसे पढ़ के आप क्या कर सकते हो कि पासिंग मार्क तो ऐसे ही ले आओगे, ठीक है। तो नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सुपर टेट के बेस पे मैंने नोट्स बनाए, बहुत शानदार नोट्स हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपके एनआईएस और आपके किससे एनसीईआरटी, एनआईएस एनसीईआरटी और इग्नू की बुक से उठाए हुए नोट्स बहुत शानदार तरीके से बने हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ में एमसीक्यूज भी हैं, साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो जिस भैया बहन को चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और हम नोट्स अपना सुरक्षित कर ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।